हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ कि एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट। तो उसको मैनेज कैसे करना होता है, तो ये 7 स्टेप्स हैं। तो कैसे क्या है वो सारा इस वीडियो में मैं आपको बता। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। तो रिस्क मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टॉक मार्केट में दो चार चीज़ें हो सकती है, या तो आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, या छोटा लॉस होगा या फिर बड़ा लॉस होगा या बड़ा प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली चीज़ें हैं कि बड़े लॉस से बचने के लिए हम रिस्क मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि आप उस बड़े से बड़े, क्योंकि अगर बड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, अगर छोटा लॉस हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ा लॉस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। तो उसमें सबसे पहला पिलर आता है हमारा कि आपका कैपिटल क्या है। अगर आप फ्रेशर या बिगनर हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, तो आप 50,000 60,000 जो भी है, 1 लाख जो भी आपका मतलब कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में आते हो लेके पैसे, ठीक है। तो उस पर आपको रिस्क वगैरह कितना रखना है। तो बेसिकली आपका सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट्स योर कैपिटल, आपका एक्चुअल कैपिटल का है। ये नहीं कि आज मैंने 10,000 डाला फिर कल 10,000 डाल दिया। आपको फिक्स 50,000 1 लाख या 20,000 जितने से भी आप अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आपको कम से कम 10-20 हज़ार में भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्टिंग करते हो तो 1.5 लाख कम से कम चाहिए मिनिमम, क्योंकि एक लॉट शॉर्ट करने के लिए से 2 लॉट कम से कम, ठीक है। तो आपका कैपिटल डिफाइन होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे नॉर्मली कैपिटल जो है ना 1 लाख रुपया रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ना सबसे पहले कैपिटल डिफाइन कर दिया हमने कि आपका कैपिटल क्या है। तो मैंने कैपिटल यहाँ पे 1 लाख डाल दिया कि 1 लाख से हमें ट्रेड करना है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आता है रिस्क मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि पर ट्रेड रिस्क, पर ट्रेड आप रिस्क कितना ले सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो यहाँ पे 1% है, आप इस 1% को 0.5% कर सकते हो, ठीक है। 0.5 मतलब ये 1% ही ले रहा है, बट ये 0.5 0.5%, तो 0.5% इसका जो होगा वो हो जाएगा 500 रुपीज़। 0.5% आप लोगे 1 लाख का तो 500 हो जाएगा। तो 500 पर ट्रेड रिस्क लेना है। पर ट्रेड रिस्क लेना है मतलब अगर हम कोई एक ट्रेड लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है उसका जो रिस्क होगा उसमें अगर 500 का लॉस होता है हमारा तो हम उस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। तो पर ट्रेड का मतलब ये होता है कि पर ट्रेड हम कितना रिस्क ले सकते हैं एक ट्रेड में। अब सपोज एक ट्रेड में हम कितना रिस्क ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम आपको सीट बना के रखे हुए हैं। तो इस सीट पे मैं दिखाऊंगा कि किसी भी ट्रेड वगैरह को लेने के लिए मतलब बाय कहाँ करेंगे, सेल कहाँ करेंगे, रिस्क कितना रहेगा पर ट्रेड पे, और क्वांटिटी क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें। उसके बाद सेकेंड थर्ड चीज़ आता है हमारा हाउ मच क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कितनी बाई करनी है किसी भी स्टॉक्स में, ठीक है। तो क्वांटिटी वो ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा आपका क्वांटिटी, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ जितने भी रिस्क होंगे, सपोज 1% रिस्क है तो ये 1000 हो जाएगा। अगर आप थोड़ा भी एक्सपीरियंस हो तो 1% ले सकते हो अपने कैपिटल पे रिस्क। टोटल कैपिटल पे रिस्क लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ट्रेड पे नहीं, कैपिटल पे। तो 1% आप ले सकते हैं रिस्क ट्रेड पे, पर ट्रेड पे। तो क्वांटिटी कितनी लेनी है वो डिपेंड करता है आपका एंट्री पॉइंट पे, कि आपका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट से आपका ऑटोमेटिक वो निकल जाएगा आपका क्वांटिटी कितना है। तो आ जाऊँ मैं आपको डायरेक्ट ट्रेड पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे हम किसी का एंट्री और एग्जिट पॉइंट निकालते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। तो इसमें जो क्वांटिटी है, अगर आप सपोज आप 1 लाख रुपीज़ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो ये नहीं कि 1 लाख रुपीज़ का टोटल एक ही ट्रेड पे यूज़ कर लेना है। क्वांटिटी जो है ना आपका एंट्री पॉइंट और एग्जिट या स्टॉप लॉस पॉइंट जो है ये आपको डिफाइन करके देगा कि आपका वो क्या कहते हैं, आपका कितना स्टॉप लॉस, वो कितना क्वांटिटी होनी चाहिए। तो आपको मैं यहाँ पे एक दिखाता हूँ किसी स्टॉक पे ले जाके प्रॉपर कि कहाँ पे आपका एंट्री बनता है और कहाँ पे ये सारी चीज़ें आपका होती है, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टॉक हमने लिया है नॉर्मली टाटा स्टील, और तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉक लिया है टाटा स्टील। अब मैंने इस पर अब ये जो एंट्री हमने क्यों यहाँ पे ही क्यों लिया है, तो ये एंट्री स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप आगे सीखोगे, आगे मैं वीडियो बनाऊंगा तो स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा कि किस स्ट्रेटेजी पे क्या है, मतलब क्या सिस्टम है, किस यहाँ पे एंट्री ही क्यों लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री में एक एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट के लिए मैंने यहाँ पे दिया है एंट्री।
हमने इस वाले ग्रीन कैंडल, इस कैंडल का जो हाई है, इस कैंडल के हाई के ऊपर हमने एंट्री लिया है। इस हाई क्या है 117 रुपये है, ठीक है। और इसके कैंडल, इस प्रीवियस कैंडल, इस दोनों कैंडल का जो लो है वो कितना है 114 रुपये का है, हमने लो लिया है, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस हो गया। एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच का जो गैप, मतलब रिस्क हमारा कितना है 3 रुपये का, एक ट्रेड पे 3 रुपये का रिस्क बन रहा है। अगर एक लॉट लेंगे, एक लॉट कह रहा हूँ, अगर एक स्टॉक बाय करते हैं तो हमारा 3 रुपये का रिस्क होगा, ठीक है। अब क्वांटिटी कैसे डिफाइन करनी है, हमें क्या करना है, जितने भी हमने ले रखे हैं यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट में क्वांटिटी, तो हमने सपोज बाय हमने किया कितने पे, 17 पे बाय, 117 था, सॉरी 117 पे बाय था, 114 हमारा स्टॉप लॉस था और रिस्क 3 रुपये का था। क्वांटिटी हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी कैसे डिफाइन करनी है, क्वांटिटी कुछ नहीं करना है, आपको कैलकुलेटर खोलना है, ठीक है। जितना आपका कैपिटल है, सपोज कैपिटल 1 लाख है, उसका 1% आपको निकाल लेना है। तो 1 लाख का 1% कितना होता है 1000 होता है, तो 1000, और इसको आपका जो रिस्क अमाउंट होगा उस रिस्क से आपको डिवाइड कर देना है, यहाँ पे रिस्क से डिवाइड कर देना है। 3 रुपये का रिस्क है, 3 रुपये से डिवाइड कर देना, तो आपका क्या निकलता है 333 या 34, 334 या 33 आप क्वांटिटी ले सकते हो। और उसके बाद जो इसका टारगेट होगा 1:1 पे टारगेट हो जाएगा आपका 20, और 1:2 पे टारगेट 23 हो जाएगा। 20 कैसे हुआ, 120 होगा और ये 123 हो जाएगा, 123 हो जाएगा, 120 और 123 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। जितना हमारा रिस्क था 3 रुपये का, तो 1:1 मतलब टारगेट हमारा यहाँ पे आ गया, 1:1 का टारगेट हो गया 120 और 1:2 का टारगेट हो गया 123 रुपये। तो मोस्टली आप जो एग्जिट हो गए वो 1:2 पे हो गए। तो क्या होगा, अगर आपका लॉस भी होता है, अगर 5 ट्रेड आपने किया, अगर 5 ट्रेड में से 2 ट्रेड भी आपका प्रॉफिट में रहता है और 3 लॉस में रहता है, तब भी आप एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो ये मैजिक होता है रिस्क रिपोर्ट का, ठीक है, आपको कैसे रिस्क फॉलो करना है। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें आपका। और फिर लास्ट स्टेप हमने बताया था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में, वो मैं बताता हूँ। कहते हैं ना, एक कहावत है कि अगर हाथ काटने का ऑप्शन मिले और उंगली काटने का, तो आप क्या सजेस्ट करोगे, भाई उंगली काट दो, हाथ कम से कम बचा रहना चाहिए। तो वो हाथ मीन्स आपका कैपिटल बचा होना चाहिए आपका स्टॉक मार्केट में। कैपिटल बचा है तो आप पैसे कभी भी बना सकते हो। तो कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टॉप लॉस इसीलिए रखना चाहिए ताकि आपका कैपिटल सेफ हो। क्योंकि पैसे जो है ना, एक मोमेंट अच्छा मिलेगा आपको, एक स्टॉक अच्छा मिल जाएगा जिसमें आप पैसे बना सकते हो, तो आप उस ट्रेड को अवॉइड करो और स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। स्टॉप लॉस इसलिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लास्ट में दिखा था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है। सपोज आपको सपोज हमने यहाँ पे एग्जिट मार दिया, सपोज 1:1 पे ये एग्जिट मार दिया, तो मार्केट देखो कैसे ये 1 2 3 123 रुपये पे गया, फिर 129, टोटल 132 पे चला गया। तो हम यहाँ पे मार दिए तो फिर इतना मिस हो गया, तो हम रिग्रेट करेंगे, अरे यार वेट कर लेते तो और अच्छा मूव होता और फ़ायदे मिलता। तो इस पर हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस कैसे, जैसे हमने एंट्री मारा 123 पे, तो स्टॉप लॉस उठा के, सपोज ये टारगेट हमारा 1:1 पे चला गया, तो स्टॉप लॉस उठा के इसका एंट्री पॉइंट पे हम डाल देंगे। अगर मार्केट नीचे आता भी है तो आपको लॉस 0 होगा, कोई लॉस नहीं होगा, आप सेफ गेम खेल लो। अगर ये फिर ये 123 वाला ये इस पे चला जाता है, यहाँ पे उठ के आ जाता है, तो आपको क्या करना है, इस वाले को स्टॉप लॉस को उठा के 1:1 पे डाल देना है। फिर ये प्राइस यहाँ पे चला गया, फिर आप इसको स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे डाल दें। ये आपको लगाना है सिस्टम में, ये मैं यहाँ पे ऐसे डाल रहा हूँ, बट आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ऑर्डर लगाना है स्टॉप लॉस का इस टाइप से। और उसके बाद जब आप ये मार्केट यहाँ पे अगर आ गया होगा, ठीक है, तो आपको ये स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ करना, और यहाँ पे जैसे मार्केट आया होगा एग्जिट हो जाना, तो आप यहाँ तक का मज़े ले सकते हो। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप बिगनर हो, स्टार्टिंग में हो, तो आप कोशिश करो कि 1:1 या 1:2 पे एग्जिट होने का। तो क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा। फिर धीरे धीरे जब चीज़ें समझोगे तो फिर आप 1:2, 1:3, 1:5, 1:10, 1:12, जितना भी मार्केट जितना रैली देगा उस हिसाब से आप टारगेट बना सकते हो। तो कोशिश करो, स्टार्टिंग में फ्रेशर हो तो 1:1 पे एग्जिट होने का। अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया 1-2-3 साल का, ठीक है, तो आप इस पर 1:2 पे भी एग्जिट कर सकते हो, ठीक है, 1:2 पे, और ट्रेलिंग करते रहो कंप्लीट। तो ये रहा हमारा आज का सेशन था रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट इसलिए बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे कैपिटल जो भी होगा वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्वांटिटी डिफाइन करने का मैं फाइनल बता देता हूँ कैसे करना है। जो भी आपका प्राइस, जो आपका रिस्क पॉइंट मिलेगा, एंट्री
एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, पहले एंट्री डिफाइन कर लेना, फिर माइनस स्टॉप लॉस, जो आपका पॉइंट बनेगा रिस्क, ठीक है, उससे डिवाइड कर देना, जो आपका 1% कैपिटल पे, उस इससे डिवाइड कर देना कैपिटल को, तो आपका क्वांटिटी एग्जैक्ट निकल जाएगा किसी भी स्टॉक्स का, ठीक है। तो उतना ही क्वांटिटी लेना, तो आपका क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस टाइप का वीडियो आप लोगों को बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच।